दिनेश फोगाट जीत गए। आराम से बच्ची है तो अनूप है आराम से चला। कल पत्रकार सारे ने बैठे बीजेपी तो नहीं। रविंदर नैन जी राम राम जी, रामवीर त्यागी पानीपत, राम राम त्यागी साहब। मोनू तोमर, विनोद कुमार, बलराज मोर, रामवीर जी नमस्ते, हरजीत कौर, दिनेश दीवान नमस्ते जी, नमस्ते दिनेश जी। मोनू तोमर राम राम भाई साहब, आराम से चला भाई, जमा आराम से चला। दिनेश दीवान जी नमस्ते, राम राम। हनीफ नमस्ते जी। अजमेर बुरा जय राम जी की। हरदीप बेरवाल राम राम जी भाई साहब। अजय मलिक 1014 भीम सिंह शोरान, ये अजय मलिक जी 1014 नहीं है, ये 1,14,000 है। बलराज मोर राम राम बड़े भाई। रामवीर गुराना क्या हाल है रामवीर जी। अमित शिवाज, धर्मेंद्र दुहन राम राम जी, क्या हाल है भाई साहब। सैनी जी राम राम। राजेश कुमार, चलो नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। बुजुर्गों और साथियों, सबसे पहले तो मुबारकबाद हो। जस्सी पेटवाड़ यहां से 12,300 समथिंग से जीत गए और कैप्टन अभिमन्यु जी हार गए। लेकिन इसके साथ साथ झाड़ू ऐसा चला कि इस झाड़ू ने ऐसा काम कर दिया कि ये जो दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, जो इनका एक घमंड था, इस कांग्रेस पार्टी ने ले बैठा और साथ में इनका किमें नहीं गया। इनके साथ साथ जो जमींदार था, किसान था, मजदूर था, इनके घमंड की चपेट में आ गया। बुजुर्गों और साथियों, हमने तो बहुत बार लोगों को समझाया कि भाई आप जो वोट करना चाहते हो, अपना सोच समझ के ऐसे आदमी को करे जिसने आपके लिए कभी सेवा करी हो, आपने कभी जिंदगी में आपके लिए कभी काम आया हो। जब तक आप इन चीजों के ऊपर नहीं काम करोगे, आज केवल मात्र एक ही बात सुनने को मिली बाहर कि सबके मुंह से एक ही बात निकली, चल कोई नहीं यार, कैप्टन हरा दिया। लेकिन मायूसी थी चेहरे पे जीतने के बावजूद भी। उसका एक ही कारण था कि हर लोगों के मन में एक ही बात थी कि कांग्रेस पार्टी का राज आए, और कांग्रेस पार्टी के राज में हम भी काफी लंबे टाइम से राज से बाहर थे, कांग्रेस पार्टी का आदमी। लेकिन आज आप लोगों को भी एक चीज का फैसला लेना होगा कि हम भावनाओं में बह के कब तक अपनी जिंदगियां खराब करेंगे, अपने बच्चों की जिंदगी खराब करेंगे। हमने कुछ फैसले दिमाग से भी लेने पड़ेंगे। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको अपने बच्चों की तरफ देखना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों की तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि भाई साहब 10 साल से कांग्रेस का राज नहीं है, 5 साल और चला गया कि जो बच्चा 5 साल का था वो 20 का हो जाएगा, और जो आज 20 का है वो 25 का हो जाएगा जी। तो कब तक आप इन चीजों से दूर और वेट करते रहोगे? अपने बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश करिए, अपने बच्चों का बिजनेस सेट करिए। इन लोगों के पीछे घूम घूम करके आप लोग भी थक जाओगे, लेकिन इन लोगों का बिगड़ना कुछ नहीं, नो अच्छा मोटा पैसा कमा रखा है। बुजुर्गों और साथियों, हमने कहा कि केजरीवाल जी केवल मात्र इस देश का भविष्य संवार सकते हैं जिन्होंने अपने स्वाद को त्याग दिया, चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी को त्याग दिया, और त्याग करके इसने कहा कि अगर पब्लिक बैठाएगी, जनता की अदालत में जाऊंगा और जनता कहेगी तो मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, अन्यथा अगर मेरे के अंदर आपने खोट नजर आता है तो मैं चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी को ठोकर मारता हूं। बुजुर्गों और साथियों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी के इस अति महत्वाकांक्षा लालच की वजह से
आज हरियाणा के अंदर किसान और मजदूर परिवार इस कदर बेकदर हो गया है। ये केवल मात्र एक ही काम करते हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम किया। इन्होंने जात पात का खेल खेला। जहां इन्होंने आपस में बांट करके काम करना चाहिए था। इनकी सरकारें बहुत नजदीक थी अगर दिमाग से काम करते तो, लेकिन इन्होंने दिमाग से काम ना करके केवल मात्र अहंकार से काम किया, जिसकी वजह से आज ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के नजदीक पहुंच गई। आज आप केवल मात्र एक ही बात कह सकते हो कि कोई नहीं, हमने तो कैप्टन हराने से मतलब था। इस बात को कहने से काम नहीं चलेगा। बुजुर्गों और साथियों, हमारा नौजवान भाई जब तक कामयाब नहीं होगा या वो काम पे नहीं लगेगा, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। आप कब तक वेट करते रहोगे बुजुर्गों और साथियों? इसको बड़ा शेयर करना आप ग्रुपों में, लोगों में। सारी जिंदगी ऐसे ही निकाल के क्या सारी जिंदगी हमारे बच्चों को बूढ़ा कर देंगे? हमारा घमंड, अभिमन्यु जी इसका घमंड, और ये जो हर रोज अपनी नुक्कड़ सभा में कैप्टन अभिमन्यु कहता था कि भाई मेरे तो सरिया है और भाई जस्सी का गाटर है। आज नारायण में तो इनका ना तो सरिया रहा ना गाटर रहा। ये तो दोनों चीज निकल गई, क्योंकि एक तो बीजेपी का नुमाइंदा था वो हार गया, और दूसरा कांग्रेस पार्टी का जीतने के बावजूद भी हार गया। बुजुर्गों और साथियों, ऐसा झाड़ू लगा कि दोनों पार्टियां नारनौंद में हार का मुंह देगी। अब ये ढोल बजाने के लायक भी नहीं रहे। क्या मुंह लेके जाएंगे लोगों के अंदर? बड़े बड़े वायदे कर रखे थे, लोगों के पास झूठ बोल रखी थी। बहुत लोगों को तो ये भी कह रखा था कि चिंता ना कर, आपका एक एक रुपया मैं आपके बच्चे को नौकरी लगवा करके सूद समेत वापस लौटाऊंगा। उन लोगों के साथ क्या बनी होगी, गरीब आदमी के साथ क्या बनी होगी? बुजुर्गों और साथियों, आप हमारा साथ देना, मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा। मैंने पिछले काफी लंबे समय तक, अभी भी मैंने जैसे ही फोन खोला तो एक आदमी का मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि अमेरिका के अंदर 15 दिन पहले एक लड़का गया था, उसका एक्सीडेंट हो करके उसकी मृत्यु हो गई। उस बच्चे को बचाने के लिए, उस बच्चे को वापस लेके आने के लिए भी काम करेंगे। ऐसे ऐसे सारे सेवा भाव, चाहे वो अमेरिका के अंदर है चाहे इंडिया के अंदर है, ये सारे के सारे काम हम लगातार जारी रखेंगे। मैंने आपको इलेक्शन के दौरान कहा था ये बनने के बाद क्या करेंगे वो भी देखेंगे, और हम हारने के बाद क्या करेंगे वो भी देखेंगे। अब 5 साल में मैं आपके बीच में रहूंगा। बुजुर्गों और साथियों, हमारे लायक कोई भी काम हो वो आप मुझे 24 घंटे जब मर्जी बता सकते हो। एक भाई लिखा है, रोहित दहिया डाटड़ा और काटड़ा अपना न मारा करे, इसमें हुड्डा का क्या कसूर था? हुड्डा ने सारी टिकट बांट दी भाई, और दूसरे नेताओं का विश्वास नहीं जीत पाया, जिसकी वजह से दूसरी जातियों का वोट खिसक गया, और इसी वजह से आज कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा जी। अगर आप गहराई से सोचोगे तो ये बड़ी बात है, लेकिन अगर केवल मात्र सिर्फ अपना ही ये सोचोगे कि भाई मैं तो उस साइड का हूं, मैं तो वही सोचूंगा, वो आपकी मर्जी है जी। लेकिन सच्ची बात कहना कोई बुरी बात नहीं होती मेरे भाई। ये बात केवल मात्र इन्होंने जो सीट का बंटवारा था, उस सीट का बंटवारे में सभी दलों के जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे उनका विश्वास लेना चाहिए था, एक दूसरा मिलकर के काम करना चाहिए था, तभी काम चलता। आज नारनौंद में बनने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी, काफी लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी ने इतिहास का मुंह मोड़ा है। बुजुर्गों और साथियों, बनने के बावजूद भी आज हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता इसलिए मायूस हैं कि सरकार नहीं बनी। तो ये लोग ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ना कांग्रेस पार्टी में, नारनौंद तो यूं का यूं खाली रह गया। पिछली दफा राम कुमार गौतम जी बनने के बाद
सरकार में अपना हिस्सा नहीं ले पाए थे, जिसकी वजह से वो थोड़े से अपने मायूस थे। लेकिन अब की बार भाई, हाँ जी रुद्र जी, हम मेहनत करेंगे बिल्कुल जी। तो इसलिए भाई नारनौंद की जनता का दुर्भाग्य है, इतने अच्छे नेता को विधानसभा नहीं पहुंचा पाए और चोर फिर आ गया सत्ता में। अच्छा तो जी देखो, मैं तो नहीं मेरे मुंह से किसी को कुछ बोलूंगा, कि मैं तो यही कहूंगा कि भाई जो बन गया उसको मुबारक हो, और जो आप लोग जितने भी जिन्होंने बहुत लंबे समय तक मेहनत करी, चाहे वो किसी भी पार्टी का था, इन सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक ही बात कहूंगा कि अपने बच्चों को बुजुर्ग मत करना, बूढ़े मत करना, अपने बच्चों के लिए काम तलाशना, अपने बच्चों के लिए काम करना है, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने बच्चों को या तो बाहर भेजो या इनको अपने अपने काम पे लगा दो, नहीं तो आप सारी जिंदगी पछताओगे। इसलिए मैं हमेशा मेरे जितने भी स्पीच हुए, जितने भी मैंने अपनी नुक्कड़ सभाएं करी, सब में एक बात कही कि मेरे बुजुर्गों और साथियों, इस बहकावे में मत रहना कि सरकार आ जाएगी। बहुत से हमारे साथी भी, मेरा एक भाई लिखा है, भाई आपका तो 1014 है, मेरे तो इन 15 दिन में 1014 आ गए। ये तो 1014 नहीं, मेरे लिए 1,14,000 के बराबर है। मैं इन भाइयों का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे वोट करा, और जिन्होंने मुझे वोट नहीं करा उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन भाइयों की भावना थी। हर एक आदमी ने मुझे आशीर्वाद दिया, हर एक आदमी ने मेरे साथ बात करी, और जब मैं अभी बाहर निकला हॉल से तो सबने नमस्ते राम राम करी और बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया कि हम आगे आपके साथ काम करेंगे। बुजुर्गों और साथियों, मैं एक ही बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अब आप हमारा साथ देना, ताकि हमारे नौजवान बच्चों को हम बाहर निकाल सकें। ठीक है जी, ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा भाई, जो नारनौंद में जीत गया जस्सी भाई, इसको मुबारक। और भाई कैप्टन अभिमन्यु जी, ये पार्टी तो जीत गई लेकिन यू भी हार गया। और ये जो कहते हैं अगर देख का गाटर रेखा सरियन का दोनों आएगा लिकड़ गया, मतलब ये झाड़ू ने ऐसा काम कर दिया। तो हम एक ही बात कहेंगे भाई, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अब अपने बच्चों को या तो अपने बिजनेस में लगाएं या बाहर निकाले। और भाई मेरे से जो भी हेल्प चाहिए भाई, मैं आपके बीच में रहूंगा, बीच में रह के काम करूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय।